आज ग्राम पंचायत थेबड़ी के दौरा पर हो और थेबड़ी और कायना आजडोली और डाकीपुरा डाकिया की ढणे और एक वो कैसो गाँव भवानीपुरा। तो सगड़ा गांव में फिर हूँ, जनता हूँ, राय ली हूँ। 6 साल आगो कार्यकाल रही हूँ, किया किया काम होया और जनता का कोई पर्सन विशेष आया को नहीं कि सरपंच के प्रति के सरपंच साहब वो काम करियो को नहीं। लगभग बढ़िया रिपोर्ट मिली है कि सरपंच साहब बढ़िया काम कराया है। कोई इक्की दुक्की पानी की समस्या लेर आपत्ति जरूर आई है और इक्की दुक्की लोगों को वो भी कहना है कि साहब आपका आदमी का ब्लॉक लग गया है, मारक कौन लग गया। तो सरपंच साहब पहली बात तो धन्यवाद कि पंचायत में थे बढ़िया काम करो और अपने चैनल पर विशेष तौर स्वागत है। हर ग्राम पंचायत को दौरो करूँ, आज थकी ग्राम पंचायत में आयो हूँ। एक तो था को कार्यकाल बढ़िया रही हो, झटे झटे लोगों को मिलो, पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है और था खुश है। एक था का व्यवहार हो और था का आज का भी अधिकारी लाग रहा है, बहुत खुश है लोग कैसा वहाँ का काम होया। अच्छा, एक दो लोग बन मिले गांव में, देखो तो गांव में कियो कैसा आपका आदमी का तो ब्लॉक पहले लग गया लेकिन वहाँ का कौन लगी। दूसरी बात, एक एच की खम्बा लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, अंको थोड़ा सो अपील करी है कि सगली ग्राम पंचायत हम देखा लेकिन ई ग्राम पंचायत में ये लाइटा कौन। हाँ, अब तो बिल्कुल फंड की वजह रखो थोड़ा सो मंत्री जी को फंड लिया कौन से क्या और सामने अगर टाइम दे गवर्नमेंट जरा जरूर स्ट्रीट लाइट थेबड़ी में, आजडोली में, डाकी रानी और भवानीपुरा सारा के लिए मांग कर मंत्री जी और बोला और कोशिश है कि जल्दी मिल जाए मान। अच्छा, कौन सी गलियां ब्लॉक बाकी रख दिया साहब? हमारी नज़र में तो कोई यहाँ कोई अपने पक्ष और विपक्ष मत मान साले को नहीं। पिछला शुरू में 2020 को लेकर आज तक और यहाँ तो जनता है साहब की भी कैस गए और कोई सी भी गली थे ग्राम सेवक जी पत्रप्राजी मत कौन छोड़ी हमारी नज़र के मायने और जो शास्त्र संबंध मतलब रास्ता है नहीं कटान का भी मुताबिक बना भी किया सका और कोई भी गली यहाँ न तो थेवड़ी में छोड़ी है और न आज गली मरी है जड़ता मैं रास्ता मिलियो भी काम करियो में। थेवड़ी में तो आप देखे बोले सुरंगा नाव को जाओ है भी ऊपर ऐसी का मकान है और बाकी तो हालत अति खराब है कि बारात ही लड़का की बारात के लिए बस भी जो 500 मीटर दूर खड़ी करी भी राजस्थान में कुछ भी की परेशानी हो पर भी राजस्थान में कंप्लीट करो पहले को बेसिक जरूरत थी भी की। और आज सिचुएशन आजरोली के मायने आज आजरोली के मायने आबा में जाबा में कोई परेशानी कोई नहीं, गाँव के मायने गाड़ी नहीं आती। अभी आपके रूट की बस चलती है साहब जो खाटू से आपकी डिडोना जाती है गांव में होकर जाती है और जो आपके मोलासर खाटू चलती है वो भी बसें सुविधा रास्ता मिलने से वो इस पीरियड में शुरू हो गई गांव से, नहीं तो पहले गांव से 12 किलोमीटर छोड़ती थी। तो ऐसा तो नहीं है कि ब्लॉक का कोई रास्ता रहा है। हो सकता है कि कोई किसी की पर्सनल ज़मीन हो, रेवेन्यू की ज़मीन हो, उसमें तो अपन लगा भी नहीं सकते हैं और मेरी नज़र में तो जहाँ तक है ब्लॉकों का ऐसा नहीं रहा। पानी की समस्या सर थेबड़ी में पानी आपके नहर का आ रहा है, कंटिन्यूटी है, पूरी वेल सेपरेट है, गाँव वालों ने संभाल रखा है, देख रेख हमारी है। किसी कुछ लोगों का पानी छट रही भी कोई नहीं, भी वाल कट लगानो करने लगा 7 वाल तो सब 8% लाग चुके हैं। अब आप बता रहे बियान का या तो एक या आधा करा है, मैंने बताया कि 99% तो सप्लाई शुरू है थेबड़ी में, जबकि आजरोली में गाँव ले लेता है हैंड ओवर कि हम ही करेंगे। एक्शन साहब से लिखवा कर रिपोर्ट ली थी उन्होंने कि हमें दे दिया जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर ये करते हैं तो इनको दे दिया जाए। वो आपने इनको ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसकी वजह से नहीं पानी आ रहा सर। नहीं हमारी तरफ से तो गांव में आज भी आप भले किसी से पूछ लीजिए खारा पानी पूरे गांव में पहुंचता है। और रही बात थेवड़ी में, तो थेवड़ी नहर का पानी है वो सप्लाई है मीठे पानी की। खारे पानी की ज़मीन में जो लेवल है वो कम होने की वजह से पानी भी कम है और ट्यूबवेल वो भी सूखने के कगार पर है। कई बार मैंने एक्शन साहब को, एन साहब को, जैन साहब को बोल दिया, मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल बनवाएंगे, ट्यूबवेल अभी तक बनी नहीं उनकी तरफ से। और जो मंत्री जी ने खुदवाई थी 2023 में, उसमें आज पानी है, आधा गांव थेबड़ी में उससे पानी पीता है। तो पानी की ऐसी समस्या तो अभी फिलहाल तो मेरी पंचायत में थेबड़ी में तो नहीं है ऐसी। अच्छा, लोगों को कहना है कि सरपंच साहब बहुत रास्ता खुलाया, बहुत ग्रेवला नकाई, लेकिन एक पंचायत के करने कोई गाँव और जोड़े बताओ रस्तो वो कौन खुला सके, बिम का दिक्कत आ रही? बिम तो दिक्कत साहब वो खेत आप परिवार का है उनका, आपसी परिवार की वजह से, और वैसे नहीं है, कोई मनाही नहीं उस रास्ते में जाने की, पर क्या है कि मैंने कहा भाई अभी एक बार ये परिवार का मामले में अपन पंचायत हाथ डाली तो डिस्प्यूट फैलता है उसे। तो एक बार वो
समझौता कर ले तो उसके बाद में अपन निकालें आप, जबकि हमारा उसको रास्ते को दिया हुआ है नरेगा के अंदर, पर कम से कम वो एक तो हो ना, तभी वो काम करने का आनंद आता है। किसी को लड़ा कर रास्ता निकालें तो बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा, 6 साल का पीरियड के मान कत्ता टांका बनाया, कत्ता गरीबां का मकान बनाया, एग्जिटली बताओ साहब। अभी 8% 135 रनिंग में है साहब। उससे पहले 42 एक आए थे हमारे, वो कंप्लीट हैं। आप भले ग्राम सेवक जी से रिपोर्ट ले लीजिए। और उनके साथ में जिनके टाँके बनने थे, टाँके भी बने। कुछ बीच में आपके जब कांग्रेस सरकार थी तो रमेश जी मीणा, उन्होंने एक बार नागौर और बाड़मेर पे रोक लगा दी थी, उस वजह से कुछ टाँके रह गए थे उस टाइम और न बना पाई वो। और उससे पहले जो टाँके बने थे वो बने हुए हैं, आप भले आप उनका भौतिक चेकअप कर सकते हैं। अच्छा, 6 साल का पीरियड में मोटा मोटी ई ग्राम पंचायत में काई करवाए थे कि पहली कोनी हो और मारे कार्यकाल में वो काम हो गया। एक तो आपके वेस्टेज पानी का, चौमासे के अंदर बरसात में और अभी गर्मियों में पानी आता था बाहर, नालियों से ओवरफ्लो होकर थेबड़ी में तो गुआई के पास में पानी इकट्ठा होता था, जहाँ पे भैंसियाँ आकर बैठती थी। आज वहाँ पे आपको मौके पर देखने के लिए गंदगी नहीं मिलेगी पानी किसी प्रकार की। यही सिचुएशन आजडोली में है। और भवानीपुरा में जो मेन जगह था, मंदिर की जगह थी, वहाँ पे लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं थी। और आप लोगों की मेहरबानी से वहाँ पे आज मन करता है कि वहाँ पर जाकर बैठे। इतनी छाया हो गई है, ऐसी वो जगह मनोरम बन गई है, पंचायत के आपके द्वारा ही बनाई गई है। उसको आज दिन वहाँ पे जाने के लिए मन करता है कि हम जाएँ और दर्शन करें। मंदिर भी एक भगवती का वहाँ पर। तो चारों गाँव में काम हुआ है। यहाँ पे ब्लॉक लगे हैं आपके डाकी रानी में, और सीसी रोड बन गई है आपके डाकी रानी में भी, आजरौली में बन गई है, थेवड़ी में बन गई है। और पानी का, गंदा पानी का निकास का हो गया। एक चीज़ रह गई कि PWD की रोड थी एक आपके शहीद मार्ग पे, बाबूलाल जी रास्ते पे, वहाँ पे 2.5-3 फीट पानी भरता है। मैंने कई बार एक्सीएन साहब को रिपोर्ट दी उसकी, और बता बाबा हमारे अंडर में तो आती नहीं है। और कई बार कहा है कि अगर जगह हो तो इसका कोई ऐसा बड़ा चैम्बर बना दिया जाए जो पानी परेशान होती है। थेपड़ी का मान बढ़ता ही जो गोवा डवा विश्राम करे बटला साइड, वो तो गंदो बड़े में सफाई कराओ कौन कभी? वो तो साहब सफाई करवाई हुई, पर क्या है कि जानवर वहीं आकर बैठते हैं सारे। वो सफाई भी होती रहती है, तो वो आपके विश्राम गृह बनाया हुआ है। ये पहले गाँव वालों कहने की वजह से ब्लॉक ऊपर लगा दिए उसके, अगर वो नीचे लेते तो वहाँ पानी भरता, और वो ऊंचा होने से गायें उसमें बैठ जाती है जाकर। इस वजह से वो गंदा है, क्योंकि गायें को आवारा गायें आती है और वो बैठ जाती है खुली, तो गाँव में आप जानते रहती है। इस वजह से और सफाई तो चलती कंटिन्यू। पिछली बार भी ये बात आई थी, हम सफाई करवाई थी, पर क्या है कि जब गायें एक जगह इकट्ठी होकर बैठेगी तो वो तो गंदगी होती है। अच्छा, 6 साल का पीरियड में 2 विधायक आ गया तांगसा में, कांग्रेस को भी आयो और निर्दलीय भी आ गया है, और एक तीसरो प्रत्याशी भी है तांगसा में। अच्छा, अंक तीनों को कहीं सहयोग रही हो 6 साल का पीरियड में? देखो, चेतन जी ने हमें काम दिया था, उन्होंने हमें आपके तो PWD की रोड थी वो सेंक्शन करवाई, थेवड़ी से हाईवे से लेके और डाकी रानी तक। और आपकी सीनियर स्कूल है, उसमें 3 रूम दिए हैं, काफ़ी काम दिया उन्होंने। और उसके बाद में मंत्री जी है, तो मंत्री जी ने यहाँ पे ट्यूबवेल भी दी, गौशाला में भी ट्यूबवेल दी। और आजडोली में आपके इन्होंने 10 लाख रुपए दिए बाउंड्री वाल के लिए, क्योंकि खुले में थी स्कूल, तो उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे। और जो प्रत्याशी महोदय हैं उन्होंने हमारे यहाँ पे लास्ट की लाइट की दिक्कत रहती थी, तो उन्होंने GSS के लिए सेंक्शन के लिए किया था, और भी जो कर रहे हैं स्वागत है उनका, कर ही रहे हैं। वो GSS बन गई? GSS बना नहीं है अभी वो डिस्प्यूट में चल रहा था। एक 26 जनवरी के दिन है कहना, कौन से दिन मंत्री जी भी एक घोषणा कर गया रोड के बाद, रोड बनी या आज भी पेंडिंग में चला है? मंत्री जी घोषणा करके गए थे थेबड़ी से आजडोली की, वो रोड कंप्लीट है सर, बन गई कंप्लीट है वो। अच्छा, एक रोड के लिए बोला था उन्होंने कि आजडोली से चिंदाड़िया, वो रोड आप आने वाले बजट में सेंक्शन करवा दूंगा, वो अभी सेंक्शन नहीं। अच्छा, और कहीं सहयोग रही हो? और तो जो आपके जितना भी काम है वो काम देते भी हैं और बताते भी हैं, आते भी हमारे यहाँ। बेनीवाल जी कहीं दियो? बेनीवाल जी ने हमारे ये मिडिल स्कूल है आजडोली में, उसमें बाउंड्री वाल के लिए 6 लाख रुपए दिए थे। हम गए थे और उन्होंने 6 लाख रुपए सेंक्शन किए थे। ये लगभग सहयोग सबका रहा था, और सहयोग रहा तभी यह ग्राम पंचायत थेबड़ी बैकवर्ड में आती है साहब, और लास्ट की पंचायत है। तो सुधार धीरे धीरे होगा, एक साथ तो नहीं हो सकता, पर सुधार हुआ और होगा। ये कुछ दिन हम चुनाव पाचा सरकार चुनाव करा जी, काय तेरे पचा मैदान में कूदो
या फिर बैठ से हो? नहीं नहीं, मैदान की तो ये है कि जनता जिसको चाहेगी वो आएगा। रही बात आपके आने की, तो जो काम करेगा, काम बोलेगा, जो आपने फील्ड में गए हैं। कई बार कहीं है कि राजनीति की राड़ पड़े ना, आज छुट्टे को नहीं। नहीं, लाल की बात तो साहब ये है कि मेरी तो सरपंच बनने से पहले ही आपके 1999 में मंत्री जी खड़े हुए थे, उस टाइम से मैं आज तक राजनीति में ही हूँ, पर मेरी पंचायत के हिसाब से भाई हमारा काम होना चाहिए, पहली बात है। क्योंकि हम तो, हमारी सिचुएशन ये थी कि 96 में तो हमारे यहाँ गांव में पीने का पानी नहीं था, तो उस टाइम में आपके भैरू सिंह जी थे, उनके पास में गए तो उन्होंने हमें ट्यूबवेल दी। उसके बाद में 2000 में आपके 2003 मंत्री जी आए, और मंत्री जी आने के बाद में ट्यूबवेल बनी, वो अब जाके सूखी है। उसके बाद में पानी की सप्लाई भी उन्होंने करवाई, और आपके ये चेतन जी आए, इन्होंने भी की साहब, ये नहीं कहेंगे कि उसने नहीं की, किया सभी ने। पहले हमारे कम हुआ था काम, आज भी आपके चेतन जी भी हैं, मंत्री जी भी हैं, और प्रत्याशी महोदय भी हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि धीरे धीरे, इतने दिन नज़र में नहीं होगा शायद, हो सकता है, या हम लोगों ने भागदौड़ नहीं की होगी। अब बराबर ये है कि हमें काम दे ही रहे हैं साहब। ये कुल मिलाकर थे जनता पर डोल दियो और सीट पर निर्भर करो कि सीट गुण से आवे, और जनता पर डोल दियो कि जनता चाहिए हो। जनता चाहिए उस हिसाब से, है ना? स्पष्ट है साहब, जनता चाहेगी उसकी जय होगी। अच्छा, जनता ने जिसको चुना काम के लिए। अच्छा, अब मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है। मान लो आप कल्पना करा, अगर जनता वापस आज सीट आ जाए और जनता के देख सा राजेंद्र जी ने खड़ो करा, तो दिमाग में कहीं चाल रहे है कि इस 5 साल 6 साल का पीरियड में मैं कौन कर सको, और अब का अगर जनता मन मौको दे दियो तो सर्वप्रथम ये पंचायत के लिए आ चीज़ करो। सर्वप्रथम तो यही है साहब, एजुकेशन से जुड़ी हुई है। मैं लाइब्रेरी की नहीं ला सका, न थेबड़ी मैंने आज डोली। तो पहला तो मेरी ये मन से यही रहेगा कि आपकी लाइब्रेरी हो, कि बच्चियाँ पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए दूर जाते हैं, खर्चा भी लगता है उनका, और अगर ये सुविधा हो जाए तो 4 साल लग जाए हमारी पंचायत में, क्योंकि पढ़ने वाले लड़के खूब हैं। अच्छा, युवा एक आस और उम्मीद करे कि एक खेल ग्राउंड हो ताकि बाकी तैयारी हो जाए, वो है बनायो या वो भी प्रस्तावित है साहब, प्रस्तावित है, और आने वाले टाइम में यही है कि ग्राउंड सेंक्शन तो हुआ है हमारी, पर अभी वो जगह पड़ी हुई, तो जगह पड़ी है खूब है ना? हाँ, जगह खूब पड़ी है, पर अभी वो कर नहीं सके। बात ये है कि कुछ तो ये समझो कि उठापटक की वजह से कुछ फंड भी कम मिला है। पहले तो एक बार की तो कांग्रेस सरकार में रोक सी लग गई थी, उसके बाद में बीजेपी आई, तो उसमें भी जो पहले के काम थे वो प्रस्तावित हैं, अभी तक पूरे नहीं हुए हमारे। तो ये हैं राजेंद्र जी, सरपंच प्रतिनिधि। आकी लड़की है सालू कंवर, बा सरपंच है, लेकिन बे ससुराल है, लेकिन सरपंचाई को कार्यकाल 6 साल ए संभाले, तो जाहिर सी बात है अपना सवाल भी आऊँ ऋषि क्यों। तो ये वास्ते बढ़िया आंको कार्यकाल रियो, और जनता है जी के अटकी बा ज़्यादातर मतलब 95% खुश नज़र आ रही है आंका कार्यकाल से। 5% वे लोग हैं जगह मतलब पानी कौन पुग्यो या बाकी थोड़े लोगों की कमी रहेगी। तो उम्मीद करा सरपंच साहब बाकी भी मनोकामना जी उम्मीद है वहाँ पर भी खरा जल्दी उतर से।